सर, ये जो आपके हाथ में हम हरदम देखते हैं, एक कलम रहती है। इसे टाक कहते हैं। ये टाक जो है पहले इसी से लिखा जाता था। किसी जमाने में हमने देखा है कुछ आर्टिस्ट के कि वो मोर के पंख से लिखते थे। मुझे ज्ञान नहीं है वेदर वो करेक्ट है कि नहीं है, लेकिन मेरे बचपन के समय से जो मैंने देखा है, हम जब छोटे होते थे तो हमें ये टाक से लिखना सिखाया जाता था। तो आप सिर्फ टाक की बात करते हैं, मैं यहां से एक कदम और आगे जाता हूं। ये मेरे सामने एक पीस पड़ा है। यहां पे मोमबत्ती रखी जाती थी। हम जब छोटे होते थे पावर कट्स बहुत होते थे, हमारे पावर की कमी थी, बिजली की कमी होने की वजह से पावर कट्स बहुत होते थे। तो ये मोमबत्ती का स्टैंड है। यहाँ पे मोमबत्ती के इस पे हम लोग लिखते थे या पढ़ा करते थे। ये दवात है, ये लाल रंग की दवात है, इसमें लाल कलर आप देख सकते हैं। ये साइड में इसका लाल कलर है। ये नीले कलर की दवात है, इसमें नीले कलर का शाई होती थी। ये जो है ये काले कलर की दवात है, काले रंग की शाई होती थी। इसलिए 3 टाक है इसमें, और ये 3 टाक के साथ में हमें जब कोई चीज हाईलाइट करनी होती थी तो नीले और काले से लिखने के बाद में उसको लाल से हम हाईलाइट करते थे, तो इसे टाक कहा जाता है। इसमें जीभ नहीं होती, पेन में जीभ होती थी, फाउंटेन पेन जिसको कहते थे उसमें जीभ होती थी। इसमें सिर्फ निब है, निब को थोड़ा सा शाई में डुबो के, और ये जो इसका कर्व आप देख रहे हैं, इसमें से हम उसके एक्सेस शाई ऐसे कम करके और फिर उससे लिखते थे। अक्षर बनाने के लिए इससे अच्छा कोई चीज हमें मालूम नहीं है। आज डॉट पेन्स हैं, फाउंटेन पेन्स हैं, बाकी 100 चीज के पेन्स हैं, लेकिन हमारी समझ में, मेरी समझ में, मेरी जनरेशन के हिसाब से इससे अच्छा लिखने के लिए और अपनी हैंडराइटिंग अच्छी करने के लिए कोई चीज हमें नहीं मालूम है। ये टाक जो है मेरे हाथ में, ये 70 के पहले का है, क्योंकि इसके ऊपर जो फोन नंबर लिखा है, जो फोन नंबर लिखा है वो 4 आंकड़े का नागपुर का फोन नंबर है, और 4 आंकड़े के नागपुर के फोन नंबर 60, 61, 62 कभी तो भी ये हुए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये उस टाइम का, ये ऐसे मोमबत्ती और ये माचिस होती थी जिसमें कि हम मोमबत्ती लगा के पढ़ाई किया करते थे। तो ये पेपर क्लिप होल्डर है, पेपर पकड़ने के लिए ये क्लिप होल्डर है। ये एक रजिस्टर्ड पेटेंट है 1883 में, मैरी फिलिप फिप्सन एंड पेरिस का ये पेपर क्लिप है, लेटर क्लिप बोलते थे इसको। एक बहुत खूबसूरत चीज है, और इस पे अंग्रेजों के जमाने का उसका एम्बलम और लोगो है, लेकिन वापर में आज भी मैं वापर रहा हूं इसे। इससे मेरे सारे पेपर कागजात एक जगह रहते हैं। पहले चीजें स्लो होती थी, समय सबके पास बहुत था, काम करने के तरीके अलग अलग थे। आज मेरे बाजू में लैपटॉप भी है, मैं लैपटॉप भी यूज करता हूं। अगर मैं अपने 75 साल की उम्र में टाक से मैंने काम किया है, तो आज मैं धीरे 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 आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत जगह फेल होता हूं, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी की कोशिश कर रहा हूं। कागज का इस्तेमाल कम होना चाहिए, हमारे झाड़ नहीं कटने चाहिए, हमारे पानी का संवर्धन होना चाहिए, इसलिए पेपर का यूज कम करने की कोशिश करता हूं, तो लैपटॉप पे वापरता हूं। जहां पे बहुत जरूरी है वहां पे मैं पेपर वापरता हूं, अदरवाइज मैं उसका कंजर्वेशन करना चाहता हूं। तो ये चीजें स्लो है। अगर मैं कोई चीज हाथ से लिखता हूं तो मुझे समय लगेगा, टाक से लिखता हूं तो और ज्यादा समय लगेगा। अगर मैं ये डॉट पेन लेके लिखता हूं उससे तो कम समय लगेगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर प्रिंट करने जाता हूं, ये टाइप करना चालू करता हूं, तो मेरा समय बचता है। तो ये दोनों चीजों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। और रह गया इसकी मजबूती का सवाल, तो ये मेटल में है, ये आज के मॉडर्न प्लास्टिक्स में है, या उसके जो भी आज के रिक्वायरमेंट उस हिसाब से है। ये सारी चीजें भारी और वजनदार हैं। आज क्योंकि लैपटॉप लेके हर बिजनेसमैन को चलना जरूरी है, इसलिए वजन कम है। तो हर चीज का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। पहले का युवा
क्योंकि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, इसलिए कागज पे डिपेंड करता था, किताबों पे डिपेंड करता था, दूसरों के मार्गदर्शन पे डिपेंड करता था। आज अगर कंप्यूटर और लैपटॉप और गूगल और इसके ऊपर सेल्फ स्टडी है, तो उस टाइम पे हमारे गुरुजन जो थे किताबों से पढ़ के हमको सुनाया करते थे। उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। प्री प्राइमरी में हमें एक छोटी सी कविता था, भारत की थी तेरी शान आमचा, भारत की थी तेरी शान, प्री प्राइमरी में था। आज आप लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा। आगे बढ़े, इतिहास की जब बात आई, हिंदुस्तान के इतिहास की, तो हमें स्वतंत्रता से लेके अंग्रेजों की गुलामी से लेके सब चीजें, मुगल हिस्ट्री अगर सिखाई गई, तो हमें काव्य में, गद्य में, पद्य में महारानी झांसी की रानी का भी सिखाया गया। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो हमें यह भी सिखाया गया कि खबरदार जर टाच मारनी जाल पुढ़े, चिंधड़ा उड़विन राय राय एवड़ा। शिवाजी के लिए सावड़ा ने यह कहा था। तो ये सब पढ़ने के बाद में हमारा जो था, क्योंकि मैंने उस टाइम पेपर पे लिखी चीजें ये पढ़ी थी या गुरुजन के मुंह से सुनी थी, मुझे विद्या दान में मिली है, मैंने खरीदी नहीं है, मुझे विद्या दान में मिली है। तो जो दान मुझे मिला है वो आज 75 साल की उम्र में मेरे यहाँ पे है। आज के युवाओं का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि वो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज्यादा टेक सेवी हैं और मेरे से ज्यादा उनका विजन, एनालिटिकल एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। मत भूलो इस मिट्टी ने आपको क्या दिया है, मत भूलो इस मिट्टी ने आपको क्या दिया है। ये मिट्टी आपकी जन्मदात्री है, तो यहीं पे आपका दफन है। अगर आप यहां पे जन्म ले रहे इस मिट्टी में, तो इस मिट्टी का कर्ज आपके ऊपर है। आप दुनिया के किसी कोने में रहें, पर अपने देश को ना भूलिए, अपने कल्चर को ना भूलिए। आपको जो विरासत मिली है, जो शास्त्रों में मिली है, वेदों में मिली है, महापुरुषों के इसमें मिली है, उसको मत भूलिए। उसको अपने जीवन का एक अंग बनाते हुए, आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए अपनी जिंदगी बढ़ाइए। इट हैज टू बी ए ब्लेंड ऑफ बोथ। मैं ये नहीं कहता हूं कि महात्मा गांधी के और महात्मा फुले के पदचिन्हों पे आप चलो, लेकिन उनके आदर्शों से कुछ सीख लेके आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आत्मसात करते हुए आप आगे बढ़िए। अगर हम चांद पे पहुंच गए हैं तो ये हमारा अचीवमेंट है। आजादी के बाद अंग्रेजों ने हमें कुछ नहीं छोड़ा था मेरे देश पे। ना रेल थी, ना हवाई जहाज थे, ना हमारे पास एम्युनिशन था, ना आर्म्स थे, ना हमारे लोगों की लिटरेसी लेवल थी। आज मेरे युवाओं को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर 3% के लिटरेसी लेवल से आज हम पहुंच गए हैं, जिसमें हम दुनिया में अपने बुद्धि और अपने लिटरेसी की वजह से राज कर रहे हैं, तो इस राज को बरकरार रखिए, लेकिन अपने देश को मत भूलिए, इस मिट्टी को मत भूलिए।